इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय संस्कृति में निराशा नाम का कोई शब्द ही नहीं है। इसकी विशेषता है आशावादी होना। हर जीवन में, हर समाज में, हर देश में अनेक प्रकार की बाधाएं, विपत्तियां आती ही रहती हैं, किंतु उन सभी को पार करके अपना लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है, अपना अभिष्ट सिद्ध किया जा सकता है। आशा का यह स्वर्णिम तार भारतीय संस्कृति का एक सर्वत्र अनुस्यूत है, एक सूत्र है। इस संस्कृति में निराशा के लिए कोई स्थान नहीं। आशा ही प्रकाश है, आशा ही ग्रहणीय है, और निराशा तो घोर अंधकार है जो विवेक को आवृत कर देता है। इसलिए निराशा को छोड़ देना चाहिए, निराशा को तिलांजलि देनी चाहिए। और यही कारण है हमेशा अंधेरे पर प्रकाश की विजय होती है। चाहे वो विजय महाभारत के युद्ध की विजय हो, चाहे वो विजय राम और रावण के युद्ध की विजय हो, हमेशा निराशाओं पर, जब जब समाज के अंदर निराशा का प्रबल साम्राज्य उपस्थित हुआ कि कौन करेगा इन अत्याचारियों का मुकाबला, तब सात्विक प्रवृत्तियों ने उन्हें हरा करके आशाओं का निर्माण किया है। भारतीय संस्कृति आस्था और कर्मवाद का एक अभूतपूर्व संगम है जो किसी और अन्य संस्कृति में उपलब्ध ही नहीं है। अपने अभीष्ट को प्राप्त करने के लिए निरंतर कर्म करना, और यही कारण है जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने देखा कि उसके सामने युद्ध करने के लिए जो लोग हैं वो उसके अपने रिश्तेदार ही तो हैं, अपने गुरु ही तो हैं, अपने पूर्वज ही तो हैं, तो उसका गांडीव थरथराने लगा। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया कि कर्म करना तुम्हारा स्वभाव है, क्षत्रिय तुम्हारा धर्म है, और अंधेरे पर प्रकाश का विजय करना तुम्हारा कर्तव्य है, अत्याचार को समाप्त करना तुम्हारा कर्म है। और यही प्रवृत्ति विश्व के सभी धर्मों, दर्शनों, संस्कृतियों में नहीं है। और प्रयोजन सिद्ध ना होने पर भी, क्योंकि हमेशा तो विजय नहीं होती, हमेशा तो कार्य सिद्ध नहीं हो सकता, उसके बाद भी निरंतर निष्प्रय भाव से कर्म करना भारतीय संस्कृति का एक वैशिष्ट्य है कि कर्म तो हमें करना ही है, उसका फल मिले या ना मिले। और यही ज्ञान कृष्ण ने भी कहा है कि कर्म करे जाओ पर फल की इच्छा मत करो। फल तो अपने अनुसार मिलेगा ही, पर वो प्रवृत्ति कभी भी काम करने में, कर्म करने में बाधा नहीं होना चाहिए। उपनिषदों में ऋषियों ने उच्च स्वर में घोष किया कि मनुष्य निरंतर कर्म करते ही रहना चाहिए, और उसके शतायु होने की कामना तभी संभव है जब वो कर्म प्रवृत्ति की ओर अग्रसर हो। और कर्म भी कौन से? जो आशावादी हो, जो परिवार, स्वयं और समाज को सुख देने वाले हो, गतिमान करने वाले हो। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने इसी मूल मंत्र को और स्पष्ट करते हुए अनासक्त कर्म योग का बड़ा सुंदर प्रतिपादन किया है। अनासक्त कर्म योग, इसका अर्थ है कि मनुष्य को कर्म करने मात्र का अधिकार है। यानी कर्म करने का तो मनुष्य को अधिकार है, परंतु उसके फल की प्राप्ति के लिए मनुष्य का कोई अधिकार नहीं है। कितनी सुंदर बात है, अनासक्त कर्मयोग, कि कर्म तो आपको करना है, कर्म करने का आपका अधिकार है, परंतु फल मिलेगा या नहीं मिलेगा यह आपका अधिकार नहीं है। इसीलिए कहा गया अनासक्त कर्मयोग। इसीलिए कृष्ण ने कहा कि मनुष्य को कर्म करने के लिए फल की इच्छा कभी नहीं करनी चाहिए। यदि हृदय में फल की इच्छा उत्पन्न होती है तो वो आसक्ति भी बंधन से मुक्त नहीं हो पाती, और विफल होने पर जो खिन्नता आती है और जो हताशा आती है
वो नहीं होगी यदि कर्म अनासक्त भाव से किया जाएगा। इसीलिए मनुष्य को कर्म करते हुए किसी भी प्रकार का राग और द्वेष नहीं रखना चाहिए। अनासक्त कर्मयोग करने से ही मनुष्य को मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति की ओर बढ़ने का अवसर मिलता है। और जब कर्म फल में आसक्ति ही नहीं होगी तब राग द्वेष भी नहीं होगा। राग द्वेष नहीं होगा तो खिन्नता और हताशा भी नहीं होगी। जब यह भी नहीं होगा तब मानव मन की जो शक्ति है वो अक्षुण्ण बनी रहेगी और मनुष्य में आस्था बनी रही तो मन में उत्साह भी बनता है और कर्म की ओर करने की प्रवृत्ति भी रहती है। वो एक और बैठ नहीं जाता, जैसे अर्जुन ने अपने गांडीव को छोड़ दिया था, परंतु वो सद्ध होकर के युद्ध करने की ओर निकल पड़ता है कि मुझे अत्याचारों से पृथ्वी को मुक्त कराना है, मुझे धर्म का युद्ध अधर्म के खिलाफ लड़ना ही है, चाहे वो अपनों के ही खिलाफ क्यों ना हो। यही निरंतर कर्म करना और आस्था का यह तत्व भारतीय संस्कृति की विशेषता है कि स्वयं का बलिदान करके भी समाज, देश और राष्ट्र और धर्म के हित के लिए काम करना, निरंतर काम करना, यही आस्था का एक प्रमुख तत्व है। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में एक अवतारवाद की बड़ी महत्वपूर्ण और विशिष्ट भावना है। कोई भी धर्म अपने युगानुरूप सुधारों के लिए परिवर्तित नहीं हो पाता है, किंचित ही उसमें परिवर्तन आए, क्योंकि उस युग की जो व्यवस्थाएं होती हैं वो उसको उस परिवर्तन करने के लिए रोकती है, बाधाएं उपस्थित करती है। तब भारतीय परंपरा के अनुसार उस समय के संसार में अत्याचार और अन्याय का नाश करने के लिए, धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए समय समय पर महापुरुष जन्म लेते हैं, जिन्हें संस्कृति और धर्म का रक्षक कहा जाता है। ऐसे महापुरुष स्वभावतः ही स्वयं भी अपने आप ही जनता की श्रद्धा और प्रेम का कारण बन जाते हैं। भारतीय धर्मग्रंथों और साहित्यकारों ने ऐसे ही महापुरुषों को अवतार और अवतार ही नहीं भगवान की उपाधि प्रदान की है। अवतारवाद की कल्पना तर्क से नितांत तौर पर केवल श्रद्धा और भक्ति पर ही आधारित है, उन महापुरुषों के उन कार्यों पर आधारित है जो उन्होंने अपने काल में देश के अंदर धर्म और संस्कृति की रक्षा हेतु जो कार्य किए, उनके प्रति अगाध श्रद्धा उन्हें भगवान का एक स्वरूप प्रदान कर देती है, अवतार का एक स्वरूप प्रदान कर देती है। और यह भारतीय संस्कृति में बड़ा विशिष्ट स्थान है कि हम उस व्यक्ति को पूज्य मानते हैं, उस महापुरुष को पूज्य मानते हैं जो धर्म और समाज के लिए कार्य को करता है, अन्याय का प्रतिकार करता है और न्याय की स्थापना करता है। भारतीय संस्कृति में व्यष्टि के स्थान पर समष्टि को महत्व दिया। इस संस्कृति का दृष्टिकोण विशुद्ध मानवतावादी है कि धर्म की रक्षा करना मानवता की नजर। इसीलिए कहा नर सेवा नारायण सेवा। प्राणी मात्र की सेवा करने ही भगवान की सेवा के बराबर है। देश की सारी सीमाओं को लांघ करके मनुष्य मात्र तथा जीव मात्र की सहायता करना, रक्षा करना, कल्याण की भावना रखना और भारतीय संस्कृति को अक्षुण्ण रखना, यही इसकी एक विशेषता है। सब सुखी हो, सब स्वस्थ हो, यह भारतीय संस्कृति का उद्घोष है। और इसको भगवान महावीर ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा, जियो और जीने दो। और उन्होंने कहा अहिंसा परमो धर्मा, हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है। भारतीय संस्कृति में भी यही कहा गया कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। अर्थात मनुष्य ही नहीं अपितु पशु पंक्षियों में भी निरंतर कल्याण की दृष्टि से पंच यज्ञों में भूत यज्ञ भी सम्मिलित किया गया, जिससे प्रतिदिन पशु पंक्षियों के प्रति भी मनुष्य में सहृदयता बनी रहे।
उनका पोषण करता रहे। मनुष्य प्रकृति का शोषण नहीं करे, मनुष्य को प्रकृति का पोषण करना चाहिए। और यह भी एक भारतीय संस्कृति की अति विशिष्टता ही तो है। जीवों के कल्याण की कामना के साथ साथ सभी में परस्पर सौहार्द और बंधुत्व का प्रतिपादन भी भारतीय संस्कृति ने किया है। और कहा भी है, अयम निजा परो वेति गणना लघु चेत साम उदार चारितानाम ता वसुधैव कुटुंबकम। ये जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना है कि जब संसार ही आत्मीयता है, जब सभी प्रेम से एक दूसरे को करना चाहते हैं, तो कोई भी ऐसा कार्य अनुचित माना जाना चाहिए जो आचरण हम स्वयं के लिए नहीं करते, वो आचरण दूसरों के प्रति क्यों करें। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान ना समाचरेत, यानी विश्व कल्याण व विश्व बंधुत्व की भावना से ओतप्रोत होकर नहीं, हमारी धर्म संस्कृति है, हमारी भारतीय संस्कृति है। आत्मवत् सर्वभूतेषु का ये जो बीज मंत्र है, यह वही बहुत सुंदर भावना है जिसमें भावित होने पर विश्व शांति संपन्न है। भारतीय संस्कृति ने सदैव संकुचित विचारधारा और स्वार्थों से ऊपर उठकर विश्व कल्याण और संपूर्ण मानवता का सेवा का बल दिया है। और इसीलिए कहा है, मनसा सततत स्मरणीयम, मनसा सततत स्मरणीयम, वत्सा सततत वर्णीयम, लोक हितम मम करणीयम, लोक हितम मम वर्णीयम। कि मनुष्य हमेशा कैसे लोगों की सेवा करे, यही सोचना चाहिए। मनुष्य कैसे लोगों की सेवा करे, यही वर्णना चाहिए, यही ध्यान में आना चाहिए। और लोक हितों के कार्य को करना चाहिए और लोक हितों के कार्य को सोचना चाहिए। यही भारतीय संस्कृति है। और इसको पूर्ण करने के लिए एक अति विशिष्ट भावना है, और वो है त्याग की भावना। त्याग का मतलब क्या है? कभी कभी लोग दान को भी त्याग ही समझ लेते हैं। दान बाह्य स्वरूप है, त्याग दान के साथ मिलकर के अंतर रूप से भी चीजों को छोड़ देना त्याग है। यानी कि त्याग दो प्रकार से हो सकता है, एक अंतस से, एक बाह्य से। बाह्य से दान दिया जा सकता है, हम सभी जानते हैं 4 प्रकार का दान होता है। 4 प्रकार से दान दिया जा सकता है। आहार दान, किसी को भोजन खिलाया जा सकता है। औषध दान, किसी को दवाई या इलाज किया जा सकता है। आहार दान, औषध दान और ज्ञान दान, किसी को ज्ञान दे देना, बुद्धि का उसका विकास कर देना। और सबसे अंत में है अभय दान, यानी कि रक्षा करना, जीवों की रक्षा करना, प्राणियों की रक्षा करना, संतों की रक्षा करना, उनको पालना, उनका भरण पोषण करना, ये भी दान में ही आता है। और अंतर का ध्यान, बुराइयों पर विजय प्राप्त करना, पापों पर विजय प्राप्त करना, इंद्रिय सुख पर विजय प्राप्त करना, इंद्रियों के लिए शोषण नहीं पोषण की भावना को उत्पन्न करना। जो त्याग को नहीं प्राप्त हो सकता, वह व्यक्ति भारतीय संस्कृति को कभी नहीं स्वीकार कर सकता है। इसके भावित होने पर ही भारतीय संस्कृति की संभावना छिपी होती है। जो मनुष्य दूसरों के लिए अपनी आवश्यकताओं को न्यौछावर कर दे, सामने भूखा आ जाए तो उसके मुंह में निवाला ना जाए, वो अपना भोजन उस भूखे को अर्पण कर दे, तभी वास्तविक रूप से वो आहार दान बनता है। कभी दूसरे की वस्तु का लोभ ना करे, यह पाठ भारतीय संस्कृति ने ही पढ़ाया है। और इसी संस्कृति में लोभ को पाप का बाप भी क्या कहा है कि लोभ के कारण ही नाना प्रकार के बुरे कर्म इंसान करने लगता है। तो इसलिए लोभ भी कभी नहीं करना चाहिए। दूसरे की वस्तु मेरी नहीं है, उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। अभी तो जो मेरी वस्तु भी है, यदि वो किसी के काम में आ सकती है तो उसे उसके काम में आने देना त्याग का एक बहुत बड़ा यंत्र है। संपूर्ण संस्कृत वाड में त्याग के अनेकों उदाहरणों से बना हुआ है। चाहे भगवान शिव हों, जिन्होंने विषपान करके नीलकंठ कहलाए, जिन्होंने अपनी जटाओं में गंगा को धारण किया,
दधीचियों जिन्होंने अपनी हड्डियों से वज्र बनाया और जिसके कारण देवताओं ने असुरों के खिलाफ विजय प्राप्त की। कर्ण हो, अनेक लोग अपनी त्याग भावना के कारण अमर और यशस्वी हुए। ये इस प्रकार हम भारतीय संस्कृति की इन विशेषताओं को जाने, भारतीय संस्कृति की विशिष्टता को समझे और हम भारतीय संस्कृति के संवाहक हैं, उस भारतीय संस्कृति के अंगों का प्रतिपादन करें, उनको आत्म परिलक्षित करें, उनको जीवन में जीने का एक विषय दें, और तब हमको पता लगता है कि भारतीय संस्कृति कितनी विशाल है। और यही कारण है कि भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति थी और भारतीय संस्कृति रहेगी।